मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में निमी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये पार्ट 9 है। पार्ट 8 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 143 तक सॉल्व करा रखा है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 के आगे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू। ये बोल रहा है कि यदि आप एक अच्छा लिसनर बनना चाहते हैं, अपना लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं और एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ऑप्शन ए देखिए, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। ऑप्शन बी है इग्नोर लिसनिंग। ऑप्शन सी है बी इंडिफरेंट। ऑप्शन डी है लिसनिंग पार्शियली। तो देखिए, यदि आप एक अच्छा प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा और ध्यानपूर्वक आपको रिप्लाई भी करना होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन गिवन है स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इग्नोर लिसनिंग, यदि आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रिप्लाई करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा और आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत होगा। बी इंडिफरेंट का मीनिंग है कि आप अलग तरीके से सुन रहे हैं, तो अलग तरीके से सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। बी इंडिफरेंट का कोई मीनिंग नहीं होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन सी गलत होगा। ऑप्शन डी देखिए, लिसन पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है कि आप ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, तो इसका मीनिंग गलत होगा, क्योंकि आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो अच्छा रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। पार्शियली का मीनिंग होता है कि आधा अधूरा सुन रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दैट ऑफ द अदर्स इन योर क्लास, वाई आर नॉट यू स्टडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये देखिए, एक क्लास की बात हो रही है जिसमें टीचर बोल रहे हैं एक स्टूडेंट से कि तुम्हारा असाइनमेंट क्लास के किसी अन्य बच्चों की तरह नहीं है। तो वो किस तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक, इनकरेजिंग कमेंट, निगेटिव फीडबैक, यूजुअल कमेंट। देखिए, पॉजिटिव फीडबैक उसे बोलते हैं जैसे आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसे अप्रिसिएट किया जाता है, एक पॉजिटिव कमेंट किया जाता है, पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि आपका जो वर्क है, असाइनमेंट है, वो अन्य बच्चों से अलग है, मतलब आप ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं, सबसे डिफरेंट है, आपका असाइनमेंट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे इनकरेजिंग कमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छा नहीं किए हैं, तो आपको इनकरेज करने का कोई मीनिंग नहीं है। निगेटिव फीडबैक इसलिए दिया जाता है ताकि आप इम्प्रूव कर सकें अपनी चीज़ों को। यदि आपका असाइनमेंट सही नहीं बना है क्लास के अन्य बच्चों की अपेक्षा, तो आप निगेटिव फीडबैक देते हैं कि तुम अच्छा नहीं बनाए हो। दूसरों के सामने, अपने क्लासमेट के सामने वो बोलते हैं इस तरीके से, ताकि उसमें इम्प्रूव हो सके, वो अपने कार्यों पे ध्यान दे। तो इस वजह से ऑप्शन सी सही होगा इसका। यूजुअल कमेंट का मीनिंग ये होता है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, तो उसके लिए कमेंट करते हैं, अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे आपको एक निगेटिव कमेंट करना होगा, क्योंकि उनका वर्क जो है वो प्रॉपर नहीं है। इस वजह से ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, गिविंग पॉजिटिव कमेंट फॉलोड बाय सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड क्लोजिंग विद पॉजिटिव कमेंट इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि यदि कोई भी चीज़ में सजेशन मांगा जा रहा है और आप पॉजिटिव कमेंट से स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, मतलब आप किसी का परफॉर्मेंस देखे हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको उसमें कमेंट करना है, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव कमेंट से ही उसको इंड करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव फीडबैक, लिसनिंग टेक्निक, बर्गर फीडबैक टेक्निक, पॉजिटिव फीडबैक। तो देखिए, उसे बोलते हैं बर्गर फीडबैक टेक्निक। इसका ऑप्शन सही सही होगा। निगेटिव फीडबैक, लिसनिंग टेक्निक और पॉजिटिव फीडबैक, ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग। देखिए, यदि आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि आपको हम फीडबैक दे रहे हैं, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर आपके अप्रिसिएशन के लिए है। तो फीडबैक के समय सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ, हमें इस पे वर्क और करना चाहिए। तो इस तरीके से बोल रहा है कि आप जब बताते हैं लिसनर को कि आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं या निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो उसे किस तरीके से देंगे। निगेटिव फीडबैक, कमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, सजेशन। तो देखिए, आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं उस समय जहाँ पे आपको निगेटिव कमेंट देना होता है। निगेटिव कमेंट देने से पहले आप कंस्ट्रक्टिवली उसे बता देते हैं, ताकि उसे बुरा ना लगे और वो एक पॉजिटिव वे में उसे ले।
क्वेश्चन नंबर 148 है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक प्रोसेस है। कमेंटिंग, लुकिंग इनवर्ड, फीडबैक, लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है वो सेल्फ के लिए होता है, खुद के लिए होता है। कमेंट करने का मीनिंग ये होता है कि आप किसी पे कमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होगा। आप दूसरों पे कमेंट करते हैं, खुद पे कमेंट नहीं करते हैं। लुकिंग इनवर्ड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आप खुद के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लुकिंग इनवर्ड का ही मीनिंग होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। फीडबैक आप दूसरों को देते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड का मीनिंग आपके लिए ही है फॉरवर्ड, बट यहाँ पे आप फॉरवर्ड नहीं यूज, यहाँ पे लुकिंग इनवर्ड को सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, व्हेन वी टेक टाइम टू थिंक एंड पे अटेंशन टू आवर थॉट, इमोशन, डिसीजन एंड बिहेवियर, इट इज़ कॉल्ड। ये बोला है कि कोई भी व्यक्ति है जो कि अटेंशन पे करने में या फिर थॉट, इमोशन, डिसीजन, बिहेवियर, किसी भी तरीके का वो डिसीजन लेने में वो टाइम लेता है, फिर उसके बाद वो कोई डिसीजन लेता है, तो उसे क्या बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो देखिए उसे सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, आइडेंटिफाई थिंग्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल एंड दोज दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल हेल्प अस टू बी। ये बोल रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपके कंट्रोल में है और क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे। मोर सेल्फ अवेयर, पीसफुल, नन, डिस्करेज्ड। देखिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है कई जगह पे कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, क्या आपके कंट्रोल में है, क्या नहीं कंट्रोल है। तो इन सभी चीज़ों का जो डिसीजन होता है उसे मोर सेल्फ अवेयर बोल सकते हैं। जो अवेयर्ड पीपल होते हैं वो इन चीज़ों का आकलन करते हैं कि क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। पीसफुल, नन और डिस्करेज कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, इस वजह से ये सब ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, ऑफिशियल कन्वर्सेशन आर अ पार्ट ऑफ। ये बोल रहा है कि ऑफिशियल कन्वर्सेशन किसका भाग है इसमें से। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, रिज्यूम, फैमिली। देखिए मैंने आपको बताया कि ऑफिस में जो काम होता है वो फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, तो देखिए ऑप्शन इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप घर पे यूज कर सकते हैं या फिर ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, बट अपने कलीग के साथ या फिर अपने एम्प्लॉय के साथ यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके मित्र हों। आप बॉस के साथ या फिर सुपरवाइज़र या फिर टीम लीडर के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं इनफॉर्मल तरीके से, तो ये ऑप्शन गलत होगा। रिज्यूम में देखिए टू द पॉइंट लिखा जाता है कोई भी बात, उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल की कोई बात नहीं होती है, इस वजह से ऑप्शन सी गलत होगा। फैमिली में हमेशा हम इनफॉर्मल यूज करते हैं, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑफिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 152 है, कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर एट होम और कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़। इसमें ये बोला है कि घर के अंदर जो फैमिली मेम्बर आपस में बात करते हैं वो किस तरीके का कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर कैजुअल कन्वर्सेशन जो होता है एम्प्लॉय के बीच में वो किस तरीके का होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्कशन, नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो घर में हम यूज करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और ऑफिस में दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन उसके साथ करते हैं जैसे एचआर हो गए, सुपरवाइज़र हो गए, या फिर आपके टीम लीडर हो गए, या फिर आपको कहीं वो गाइड कर रहे हैं, या फिर कहीं आपका मीटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। बाकी आप ऑफिस से बाहर हैं तब आप इनफॉर्मल यूज कर सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड आपके ऑफिस में ही काम करते हैं तो उनके साथ आप इनफॉर्मल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए घर और कैजुअल कन्वर्सेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन गलत होगा, घर में फॉर्मल नहीं यूज किया जाता है, डिस्कशन नहीं होता है ऑफिस में, ये भी गलत होगा, और नन इनमें से कोई नहीं बोल रहा है, तो ये ऑप्शन सही है, इस वजह से ये सी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जाम्पल ऑफ। ये बोल रहा है कि ये जो गिवन एग्जाम्पल हैं इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फीडबैक, फॉर्मल कम्युनिकेशन, बर्जर फीडबैक। तो देखिए इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। आप जानते हैं कि गॉसिप, क्लस्टर ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, एग्जाम्पल है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, यूजिंग वर्ड थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन, थॉट और आइडिया इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि यदि आप कहीं पे लिख करके या फिर बोल करके अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फीडबैक, वर्बल कम्युनिकेशन, नन। देखिए आप वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब आप किसी से बोल के बात करते हैं तो वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन होता है,
और जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो एक वर्बल ही होता है। नॉन वर्बल उसे बोलते हैं जहाँ पे आप गेस्चर के द्वारा बात करते हैं, संकेत के द्वारा बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फीडबैक भी गलत है, फीडबैक का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। और नन बोल रहा है, और यहाँ पे देखिए वर्बल कम्युनिकेशन सही है, इस वजह से डी भी गलत होगा। तो ये ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 155 है गुड वर्बल कम्युनिकेशन। ये बोल रहा है कि कौन सा अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन है। हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, कन्फ्यूज पीपल, इज डिसरेस्पेक्टफुल, इज रूड। तो देखिए जो गुड वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हेल्प करता है क्लियरली बात करने में, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करता है। वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है कि आप क्लियरली बात कर रहे हैं सामने वाले के साथ, तो कन्फ्यूजन तो कोई हो नहीं सकता है, इस वजह से ऑप्शन बी गलत होगा। डिसरेस्पेक्टफुल का कोई मीनिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आप नॉन वर्बल यूज करते हैं तो वहाँ पे डिसरेस्पेक्टफुल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वर्बल में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए इज रूड, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आप बोल के या फिर लिख के बताते हैं, वो हेल्प करता है आपके मैसेज को दूसरे के जगह पहुँचाने में, दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है व्हेन वी राइट लेटर, ईमेल, मैसेज etc वी आर यूजिंग। ये बोला है कि जब आप किसी को मैसेज लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं या फिर लेटर लिखते हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नन। देखिए इसमें आपको कम्युनिकेशन बताना है कि किस तरीके का कम्युनिकेशन है, लेटर लिखना, ईमेल लिखना, मैसेज लिखना। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ये लेटर, ईमेल और मैसेज वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी गलत है, एम्प्लॉयबिलिटी का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं यूज करते हैं, और नन यहाँ पे ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 157 है कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड यूजिंग ओनली गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन etc इज कॉल्ड। देखिए बोल रहा है कि यदि आप कम्युनिकेट करते हैं बिना शब्दों का उपयोग किए हुए, जैसे बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, गेस्चर यूज कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे। फीडबैक, वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। यदि आप बोल करके या फिर लिख करके बात कर रहे हैं तो वो वर्बल में आता है, और यदि आप किसी सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं या फिर अपने आई कांटेक्ट का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, तो उसे नॉन वर्बल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। फीडबैक यहाँ पे गलत होगा, वर्बल कम्युनिकेशन भी गलत होगा और इंटरव्यू भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि उस एबिलिटी को, उस शक्ति को क्या बोल सकते हैं जो कि आप मैसेज को रिसीव करते हैं, एक्यूरेटली इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप उसे यूज करते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो देखिए लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। यदि आप सुनेंगे नहीं तो आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन के लिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा। स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 159 है गुड लिसनिंग स्किल मेक वर्कर। ये बोला है कि कोई भी एक वर्कर है जो कि अच्छा सुनता है तो उससे क्या उसको प्रॉफिट हो सकता है। प्रोडक्टिव, इरेस्पॉन्सिबल, क्रेजी, इनसफिशिएंट। तो देखिए जो वर्कर होते हैं उनको अच्छे सुनाई देना चाहिए, तभी वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यदि उसे प्रॉपर सुनाई नहीं देगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। जिसके पास अच्छा लिसनिंग स्किल होता है उसे प्रोडक्टिव लेबर बोलते हैं, प्रोडक्टिव वर्कर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है लिसनिंग टू रेडियो, टेलीविज़न, शो etc इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये बोला है कि यदि आप टेलीविज़न, रेडियो सुनते हैं तो वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है। एक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैसिव लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप याद रखिएगा, आप रेडियो, टेलीविज़न देखते सुनते हैं तो वहाँ पे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है पेइंग अटेंशन टू स्पीकर, नॉट इंटरप्टिंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन और रेस्पॉन्डिंग इज। ये बोला है कि यदि आप कहीं पे भी समय लेते हैं कोई चीज़ इंटरप्ट करने में, कोई चीज़ बोलने में, या फिर आप सोच समझ के कोई कार्य करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे। पैसिव लिसनिंग, लेक्चरिंग, एक्टिव लिसनिंग, एक्सेप्टिंग। तो देखिए उसे एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को घाई घाई में नहीं करते हैं, जल्दी में नहीं करते हैं, पहले आप सुनते हैं, समझते हैं, तब फिर उसके बाद रिप्लाई करते हैं। या फिर आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो आप क्वेश्चन पूछते हैं, रिप्लाई आता है, आप कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले के साथ, प्रवक्ता के साथ।
तो उससे बेटर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, एक बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है प्रेस और वक्ता के बीच में। तो इस तरीके से आपको यूज करना चाहिए अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए इन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। आई होप आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें इस चैनल से। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।